सुबह सुबह भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने एक जगह दबिश दी। कहां दबिश दी? पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर। लेकिन वहां से जो चीजें मिली हैं उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ते हो जाएंगे। आरक्षक सौरभ शर्मा के घर जब लोकायुक्त की टीम पहुंची तो उसकी दोस्त की कार से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश जब्त किया गया है। बीती रात एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी थी कि मेंडोरा से कुशालपुर रोड पर लावारिस हालत पर एक कार खड़ी हुई है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कार को देखा तो उसके भीतर 8 से 10 बड़े बड़े बैग नजर आए। और जब पुलिस ने इस कार के शीशे तोड़कर कार की तलाशी ली तो उन बैग से करीब 52 किलो सोना और 9 करोड़ 86 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, तकरीबन 10 करोड़ रुपए। जानकारी मिल रही कि यह कार आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर की है, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी बताया जा रहा है। पुलिस ने आयकर विभाग को मामला सौंप दिया है जांच के लिए। आपको बता दें कि सुबह सुबह लोकायुक्त की टीम आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर दबिश उन्होंने दी और कई चीजें मिली हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कहां कहां क्या क्या मिला है। उनके घर पर जब लोकायुक्त की टीम पहुंची तो सबसे पहले उनके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसे सौरभ शर्मा ने जिम की शक्ल के तौर पर उसे डेवलप कर दिया था, रीडिजाइन कर दिया था। इसके भीतर केवल कारपेट बिछा हुआ था और उसके भीतर से 82 लाख रुपए कैश मिले। लोकायुक्त की टीम जब अंदर दाखिल हुई तो उनके घर के अंदर से 1 करोड़ 15 लाख रुपए, दफ्तर से 1 करोड़ 70 लाख रुपए और घर के बाहर जो कार खड़ी थी जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, 82 लाख रुपए कैश इन तीनों जगहों से मिले हैं। इस कार को मॉडिफाइड कर दिया गया है जिसके अंदर केवल कारपेट बिछा है। यह गाड़ी गुजरात नंबर की है जिस पर भोपाल बिगेस्ट फिटनेस लिखा हुआ है। सौरभ शर्मा के घर से छापे के दौरान सोने हीरे के 60 लाख के जेवर, 60 किलो चांदी की सिल्लियां, 2 करोड़ की घर की इन्वेंट्री, 4 लग्जरी गाड़ियां, यह सब बरामद किया गया है। तो आप देखिए, सोने हीरे के 60 लाख के जेवर मिले हैं, 7 तो नोट गिनने की मशीन थी। अब 3 करोड़ जिसके पास कैश होगा, मशीन तो रखनी होगी उसे। 3 करोड़ रुपए कैश। और ये जो कार आप देख पा रहे हैं, ये मेंडोरा रोड पर लावारिस हालत में मिली। ये सौरभ शर्मा उसी के दोस्त की गाड़ी है जहां पर 10 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और 52 किलो सोना बरामद किया गया है। पुलिस की प्रतिक्रिया आप सुने सबसे पहले कि पुलिस ने कहा क्या है इस पर। थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मेंडोरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है, वहाँ पर एक MP 07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहाँ पहुँचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहाँ पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहाँ पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। तो ये वो कार है जो मेंडोरा रोड पर लावारिस हालत पर मिली। सूचना मिल रही है कि लोकायुक्त की टीम ने जिस पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर दबिश दी थी, ये उसी के दोस्त की कार है, उसका बिजनेस पार्टनर है ये। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सौरभ शर्मा जो पूर्व आरक्षक हैं, कांस्टेबल हैं, परिवहन विभाग में केवल 12 साल की नौकरी की, लेकिन कई महंगी गाड़ियां इनके घर से मिली। ये जो बाहर आपको बड़ी वाली गाड़ी दिख रही है, इसी में 82 लाख रुपए कैश मिले हैं। और घर के अंदर जब लोकायुक्त की टीम पहुंची और कमरे के अंदर की जो अलमारियां खोली गई तो कैश गिरने लगे, ये भी सूचना मिली है। हरप्रीत कौर रीन उस वक्त मौके पर मौजूद थी जब लोकायुक्त की टीम अंदर
दबिश दे रही थी, छापेमार कार्रवाई कर रही थी। जायजा लिया है उन्होंने, सुने आप। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, अब ये मामला बड़ा होता जा रहा है। शुरुआत जब आप सुबह इस खबर को आपने दर्शकों के सामने रखा, तब एक 82 लाख के कैश का जिक्र हो रहा था। उसके बाद दस्तावेज अंदर खंगाले जा रहे थे, अलमारी जब खुली तो कैश वहां से गिर रहे थे। लेकिन अब ये मामला इतना बड़ा हो गया है, बाहर कार मिली है, 10 करोड़ रुपए कैश वहां से मिले हैं, 52 किलो सोना मिला है। अभी क्या अपडेट है, संक्षेप में दर्शकों को समझाएं सबसे पहले। बिल्कुल, देखिए, जो मेंडोरा जिस लवारिस हालत में एक इनोवा क्रिस्टा यहाँ पर लग्जरी गाड़ी मिली है, एक प्लॉट में वो खड़ी थी और पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस का बयान सामने आया है कि गांव के लोगों ने सूचना दी। देखिए, आसपास गांव बहुत दूर है और जिस जगह पर ये गाड़ी मिली उसके ठीक सामने एक निर्माणाधीन मकान है एक पुलिस अधिकारी का। तो साफ समझा जा सकता है कि गाँव के लोग उस जगह पर नहीं शायद पहुंचे हैं, उन्होंने वो गाड़ी नहीं देखी, क्योंकि जो मकान निर्माणाधीन है उस व्यक्ति से जब हमारी बात हुई तो उसका ये कहना था कि यहाँ रोजाना लोग इस प्लॉट को देखने आते हैं, बेचने के लिए। वहां पे बकायदा विज्ञापन भी दिया गया है। आयकर की टीम यहां पे देर रात पहुंची थी। उसमें से जब इनोवा के कांच तोड़कर सेंट्रल लॉक को खोला गया तो उसमें 52 किलो सोना, जिसकी कीमत 40 से 45 करोड़ है, इसके साथ ही 10 करोड़ जो लगभग कैश है वो यहां पर मिला है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि राजधानी भोपाल में पिछले 2 दिनों से 2 बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसमें एक आयकर विभाग की कार्रवाई 3 बड़े संस्थानों पर हो रही है, जिसमें त्रिशूल ग्रुप है, ईशान ग्रुप है, क्वालिटी, और एक दूसरी कार्रवाई जो लोकायुक्त की कल हुई है, जिस कार्रवाई में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर में लोकायुक्त टीम ने दबिश दी थी। अब इस गाड़ी का कनेक्शन हम परिवहन विभाग से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उस प्लॉट में जो गाड़ी खड़ी मिली है उसमें आगे पीछे पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है, अंदर एक पुलिस की यूनिफॉर्म की कैप रखी गई है, हूटर उस गाड़ी पर लगे हुए हैं। तो साफ समझा जाता है कि जो कनेक्शन है, गाड़ी का नंबर ग्वालियर का है और उसमें एक गौर नाम के शख्स की ये गाड़ी रजिस्टर्ड आरटीओ में बताई जा रही है। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि ये गाड़ी बहुत दिन से नहीं खड़ी थी। ये गाड़ी एक दिन पहले ही यहाँ पर लाकर खड़ी की गई है, क्योंकि उसके टायरों में जो मिट्टी लगी है वो भी लगभग गीली थी। बाहर पानी फैला हुआ था, प्लॉट के कीचड़ अच्छा खासा वहां पे जमा था, यानी कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति आता भी है तो बहुत सहज सरल तरीके से वो उस जगह पर पहुंच ना पाए। ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। प्लॉट में जहां पर गाड़ी खड़ी की गई, प्लॉट किसका है, पुलिस को इसकी जानकारी मिल चुकी है। गाड़ी किसकी है, पुलिस को इसकी जानकारी मिल चुकी है। और शायद ये पैसा किसका है, इसकी भी जानकारी पुलिस को, आयकर विभाग को मिल चुकी है। लेकिन पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर रही है। गाड़ी में से 52 किलो सोना, अब तक की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर है जो यहाँ पर सामने आई है। खुलासा इसका हो चुका है, लेकिन जो तार हैं वो परिवहन विभाग से जुड़े हुए हैं। और कल ही परिवहन विभाग के कांस्टेबल के घर पर छापा पड़ा था। बाहर खड़ी वैन में उसके 82 लाख रुपए मिले थे और आज इस कार में 10 करोड़ रुपए और करीबन 40 से 45 करोड़ कीमत का सोना मिला है। तो अब जो तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहानी बिल्कुल साफ है। पहेलियों का हल यहाँ पे निकल चुका है, लेकिन पुलिस फिलहाल मामले का जो कहा जाए कि निचोड़ वो निकाल चुकी, लेकिन बयान फिलहाल नहीं दे रही। पुलिस का कहना है कि गाड़ी कई दिन से खड़ी थी, तो गाड़ी के टायरों में लगा हुआ कीचड़ बता रहा है कि ये गाड़ी शायद कल ही खड़ी हुई है, आकर इसे खड़ी करके यहाँ से व्यक्ति चला गया है। और ये मेंडोरा वो इलाका, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जहां पर मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, सीनियर आईएएस, सीनियर आईपीएस, उनके मकान, उनकी जमीनें, उनके फार्म हाउस हैं। कैरवा डैम का बैक वाटर एरिया है। अतिक्रमण करके, मिली भगत करके इस एरिया को टुकड़ों में, जमीनों में बांट दिया गया। इन जमीनों को खरीदा रसूखदारों ने और अब जो प्लॉट से ये गाड़ी मिली है वो भी किसी रसूखदार की है, गाड़ी भी किसी रसूखदार की है। ये जांच का विषय है। जी हरप्रीत, जैसा कि आप कह रही हैं कि पहेलियां अब सुलझती जा रही हैं, पहेलियां अब सुलझाई जा रही हैं, लेकिन केवल 12 साल की परिवहन विभाग में कांस्टेबल की नौकरी, और दिखाई रहे हम ग्राफिक्स में कि 4 महंगी गाड़ियां, 10 करोड़ के कैश गाड़ियों में मिल रहा है, घर में 3 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, नोट गिनने की मशीनें मिल रही हैं, इसके अलावा 52 किलो सोना, बिना किसी सिंडिकेट के, बिना रसूखदारों की मिली भगत के। आसान तो है नहीं है। और जिसका जिक्र आप कर रही हैं, क्या पुलिस कोई क्लू दे रही है, सूत्रों के हवाले से कोई सूचना मिल पा रही है क्या कि किसी सिंडिकेट का खुलासा बड़े लोगों के साथ मिलकर इस बड़े
रैकेट को चलाने का अंदेशा। सिंडिकेट का देखिए खुलासा हो चुका है और खुलासा अपने आप में इतना काफ़ी है कि एक कांस्टेबल जो महज 12 साल की नौकरी अनुकंपा नियुक्ति की करता है और कांस्टेबल रैंक परिवहन विभाग का, कि जब उसके घर लोकायुक्त छापा मारती है, अलमारियां खोलती है तो नोटों की गड्डियां गिरती हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 मशीनें नोट गिनने की मिलती हैं। घर के अंदर कॉरिडोर में 4 SUV लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं। घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है जो गुजरात नंबर की है, जिसे जिम बताया जाता है, लेकिन अंदर कारपेट बिछा है। जिम जैसी कोई जगह उसमें नहीं है, कोई कोई ऐसी चीज भी उसमें नहीं रखी कि व्यक्ति उसमें जिमिंग कर सके। तो समझा जा सकता है कि ये तार हवाला से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। लोकायुक्त ने इससे भी इनकार नहीं किया है। उसी शख्स यानी सौरभ शर्मा के 4 मकान अरेरा कॉलोनी, जो राजधानी भोपाल की सबसे ज्यादा पॉश कॉलोनी है, वहां पर मिले। 20,000 स्क्वायर फीट का एक निर्माणाधीन स्कूल मिला। तो समझा जा सकता है कि आखिर, और परिवहन विभाग जिसे सबसे ज्यादा कमाऊ विभाग कहा जाता है, सबसे ज्यादा किसी भी प्रदेश का कमाऊ विभाग परिवहन विभाग कहलाता है, तो उस परिवहन विभाग का एक कांस्टेबल समझा जा सकता है कि जब इतनी अकूत संपत्ति का मालिक है, बेनामी संपत्ति का मालिक है, जिसके घर से इतना कुछ मिलता है, तो अधिकारियों का क्या स्तर होगा। और बिना अधिकारियों के सर पर हाथ रखे इतना पैसा कमा पाना मुमकिन नहीं है। हमने कहा, आपने कहा खुलासा हो चुका है, लेकिन पुलिस अब इस खुलासे में किन नाम है, कौन कौन से नाम है, उनका नाम लेने से बचती नजर आ रही है। पुलिस का अभी फिलहाल इस पूरे मामले में ना तो आयकर विभाग का कोई मीडिया के साथ बात करने का कोई अभी उन्होंने कोई बात की है, ना ही लोकायुक्त विभाग ने यहाँ पर खुलासा किया है, और ना ही जो लोकल पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो भी इस पूरे मामले में बहुत कुछ कहती नजर आ रही है। साफ समझा जा सकता है कि परिवहन विभाग का एक कांस्टेबल जो नौकरी छोड़ चुका है, और महज 1 साल हुआ है नौकरी छोड़े, और रियल एस्टेट में वो उतर चुका है, तो कितना पैसा उसने कमाया है, कमा कर कितना पैसा घर में रखा है, और इस पैसे से कितनी अकूत संपत्ति बनाई है। बिल्कुल हरप्रीत, आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी रिपोर्ट, आप जब सुबह सुबह लोकायुक्त की टीम दबिश देने पहुंची थी और उस वक्त आप जब उस घर के बाहर खड़ी थी, वो रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन कुछ तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं, क्या क्या मिला है ये देखिए। ये कार में जो 52 किलो सोना बरामद किया गया है, ये उसकी तस्वीरें हैं। 52 किलो सोना बरामद किया गया है। ये जो कार सौरभ शर्मा के दोस्त हैं चेतन गौर, पुलिस की गाड़ी का कैप उसके अंदर है, पुलिस का वहां पर लोगो भी लगा हुआ है। गाड़ी ग्वालियर नंबर की है। चेतन गौर इसका नाम है, सौरभ शर्मा का बिजनेस पार्टनर ये बताया जा रहा है। 52 किलो सोना इस कार से बरामद किया गया। 10 करोड़ रुपए कैश इसी गाड़ी से बरामद किए गए। 8-10 बैग में ये पैसे रखे हुए थे और 10 करोड़ कैश है ये। और इसका कनेक्शन आप जोड़िए सौरभ शर्मा के घर से। 7 नोट गिनने की मशीनें उसके घर से बरामद की गई हैं। 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। घर के बाहर जो बड़ी सी गाड़ी आपको दिखी, ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी के भीतर 82 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लगातार सहयोगी हमारी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाया। हरप्रीत, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये चौंकाने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने केवल अनुकंपा के आधार पर 12 साल की कांस्टेबल की नौकरी करी, उसके घर से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं। एक गाड़ी जो बाहर खड़ी होती है, जिसकी रिपोर्ट आपने दर्शकों तक पहुंचाई, 82 लाख रुपए कैश तो उसी गाड़ी से मिल जाते हैं। घर के अंदर जब लोकायुक्त की टीम दबिश देने पहुंचती है और अलमारियां खोली जाती हैं, गेट खोले जाते हैं अलमारी के, तो कैश गिरने लगते हैं। ये स्थिति है एक लोकायुक्त के माफ कीजिएगा, एक परिवहन विभाग के आरक्षक की, जिसने केवल 12 साल नौकरी की है। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर कि ये हाल उस आरक्षक के घर का है जिसने महज 12 साल नौकरी की है, और उस नौकरी के बाद जब 1 साल पहले उसने VRS लिया तो घर अकूत संपत्ति से भर चुका था। लोकायुक्त की टीम पहुंचती है, छापा मारती है, तो कैश जो है, अलमारियां खोली जाती हैं तो कैश अलमारियों में से बरसता है, नीचे गिरता है। 7 मशीनें नोट गिनने की, समझा जा सकता है कि रोजाना कितना कैश
उसकी आवाजाही रही होगी कि उनको गिनने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 मशीनें लगानी पड़ती हैं। इसके साथ ही उस गाड़ी के बारे में जो मेंडोरा से मिली है, यानी कि भोपाल से 20 किलोमीटर दूर इस मेंडोरा गांव में, जहां पर अभी भी हम मौजूद हैं, इस गांव में देखा जा सकता है, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि दूर दूर तक यहाँ पर कोई आवाजाही नहीं है, खेत ही खेत यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये खेत किसी आम व्यक्ति के नहीं, मंत्री, पूर्व मंत्री, सीनियर IAS, सीनियर IPS के हैं। अब जिस प्लॉट में गाड़ी खड़ी की गई थी, अगर काफी दिन पहले ये गाड़ी खड़ी की गई थी तो इस गाड़ी में से स्टिकर जो पुलिस के लगे थे वो निकाल दिए गए होते, हूटर निकाल दिए गए होते। नजरों में गाड़ी तब आती है जब उस पर किसी हाई प्रोफाइल VVIP के निशान अंकित होते हैं, उस पर हूटर लगा हुआ है, वो हूटर नहीं निकाला गया, निशान जो साइन है पुलिस के वो नहीं निकाले गए। साफ पता चलता है कि आनन फानन में इस गाड़ी में ही पैसे डालकर लाकर इसे यहाँ खड़ा किया गया ताकि घर में अगर रेड पड़ी है तो इस पैसे को बचाया जा सके। इसमें एक और बात बताई जा रही है अपने दर्शकों को कि सौरभ शर्मा इस समय खुद दुबई में है। कल जब लोकायुक्त की टीम उसके घर पहुंची, उसकी मदर, उसकी मां के फोन से ये लगवाया गया फोन, उसने फोन उठाया सौरभ ने, लेकिन जैसे ही उसकी माताजी ने उसे कहा कि लोकायुक्त की टीम पहुंची और ये बात करो, उसने अपना फोन काट दिया और उसके बाद स्विच ऑफ कर लिया। तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि जो दूसरी जगह पर उसका कैश, उसका गोल्ड रखा गया था, उसने उसको सहेजने की कोशिश की और इस गोल्ड को उसने ठिकाने लगाने के लिए एक लग्जरी गाड़ी में भर के, गाड़ी परिवहन विभाग में अटैच बताई जा रही है, ये परिवहन विभाग में। और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी के डैशबोर्ड में हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि एक पुलिस की कैप रखी हुई है। आखिर पुलिस की कैप उस गाड़ी में कैसे पहुंची? गिलास इसमें रखे गए हैं, यानी कि इस गाड़ी में जो भी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद रहता था, चलता था इस गाड़ी में, वो इसी गाड़ी में शराब भी पीता था। गाड़ी को अंदर से भी बहुत मेंटेन रखा गया है, यानी अधिकारी इसमें सवारी करते थे, वो आते जाते थे। सामने रहने वाला एक शख्स जो निर्माणाधीन मकान है वो भी एक पुलिस अधिकारी का है। उनके जब चौकीदार से बात की गई तो उसने भी बिल्कुल यही कहा कि उसे जानकारी नहीं गाड़ी कब खड़ी की गई। हालांकि रोजाना यहाँ पर गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां आती हैं और इन गाड़ियों में बड़े लोग आते हैं जो उस प्लॉट को देखने आते हैं। तो समझा जा सकता है कि एक रणनीति के तहत इस गाड़ी को लाकर खड़ा किया गया, इसमें पैसे रखे गए। अब इस प्लॉट का मालिक कौन है पुलिस पता लगा चुकी है, गाड़ी किसकी है पुलिस ये भी पता लगा चुकी है, क्योंकि परिवहन में लग्जरी गाड़ी लगी हुई है और ये ग्वालियर नंबर की गाड़ी है। ठीक है, ग्वालियर तो नंबर पहेलियां सुलझ रही हैं, नाम सामने आने बाकी हैं, पुलिस जल्द खुलासा करेगी ऐसी उम्मीद है। आप नजर बना के रखिएगा हरप्रीत, इस खबर पर आपसे अपडेट आगे भी और लेते रहेंगे। शुक्रिया। तब भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कार में कैश मिलने के मामले में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की ये कार बताई जा रही है। सौरभ के दोस्त और बिजनेस पार्टनर की ये कार है, ऐसी सूचना मिल रही है। दोस्त चेतन गौर की कार से 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश मिला था। लावारिस हालत में मेंडोरा के जंगल में यह कार खड़ी मिली थी। आयकर विभाग ने कार्रवाई की है और सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि यह कार सौरभ शर्मा जो पूर्व आरक्षक था उसी की बताई जा रही है। उसके दोस्त चेतन गौर जो उसका बिजनेस पार्टनर था, इन्हीं की कार बताई जा रही है जिसमें 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। तो लगातार लोकायुक्त की टीम ने उसके अलग अलग ठिकानों में दबिश दी है। घर से 3 करोड़ रुपए कैश, 4 लग्जरी कार, 7 नोट गिनने की मशीनें, ये सब मिली। और मेंडोरा के जंगल में लावारिस हालत में इस कार के भीतर 10 करोड़ रुपए कैश था, 52 किलो सोना था। और यह कार भी पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की ही बताई जा रही है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, ये 52 किलो सोना बरामद किया गया है और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। मेंडोरा के जंगल में यह कार खड़ी हुई थी लावारिस हालत में। और अब सूत्रों के हवाले से जो हमें सूचना मिल पा रही है उसके मुताबिक ये कार और ये कैश दोनों पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ही हैं। केवल 12 साल की नौकरी परिवहन विभाग में, और सोचिए 12 साल की सरकारी नौकरी में आरक्षक की नौकरी वो करते थे और इतनी अकूत संपत्ति आखिर जुटाई कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये। मेंडोरा के जंगल में लावारिस हालत में एक कार मिली और सूत्रों के हवाले से जो हमें सूचना मिल पा रही है उसके मुताबिक ये कार भी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की ही है।
केवल 12 साल की सरकारी नौकरी, उसके बाद वीआरएस लेकर रिटायर कर गए और रियल एस्टेट का काम करने लगे। ये जो कार आप देख रहे हैं मेंडोरा के जंगल के पास ही ये कार बरामद लावारिस हालत में मिली और इसी के भीतर 10 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो सोना जब्त किया गया है। और हमारे जो सूत्र हैं उनकी जानकारी के मुताबिक ये कार और ये जो पैसे हैं और ये जो सोना है ये भी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का ही है। तो सौरभ के बिजनेस पार्टनर चेतन गौर की ये कार बताई जा रही है लावारिस हालत में। चूंकि लोकायुक्त की टीम ने सुबह से दबिश दी है, इसके 3 ठिकानों पर, इनके 3 ठिकानों पर दबिश दी गई। 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए और ये जो कार मिली है यहां से भी 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना बरामद किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, बताएं, अब सूत्रों के हवाले से ये सूचना मिल रही है कि ये जो कार थी ये सौरभ शर्मा और उसके बिजनेस पार्टनर चेतन गौर की ही है। देखिए, तार कहीं ना कहीं इन तमाम जो कार्रवाइयों से है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आईटी विभाग की कार्रवाई लगातार पिछले 2 दिन से राजधानी भोपाल में अलग अलग करीबन 49 स्थानों पर चल रही है, जिसमें 3 बड़े ग्रुप हैं, ईशान ग्रुप, त्रिशूल ग्रुप और क्वालिटी ग्रुप। इन तीनों ग्रुप्स के अलग अलग जो संचालक और संस्थाएं हैं उन घर और उनके संस्थानों में। इसके साथ ही कल एक लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है, जो परिवहन विभाग का पूर्व कांस्टेबल है, उसके घर में एक ये कार्रवाई हुई है और यहाँ पर एक कार मिली है। इस अब रात में मेंडोरा इलाके में ये कार मिली है, लावारिस हालत में ये कार खड़ी थी। इस कार में बताया जा रहा है कि करीबन 52 किलो गोल्ड और करीबन 10 करोड़ रुपए जो कैश है वो मिला है। इसे यहाँ पर आईटी की टीम ने दबिश देकर यहाँ पर इसे बरामद किया। हालांकि कार में कोई नहीं था, लावारिस हालत में ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और फिलहाल अब यहाँ पर आईटी की टीम जो है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में ये साफ हो गया है कि जहां जहां पर भी ये छापे पड़े हैं, चाहे आईटी का छापा हो या फिर लोकायुक्त का छापा हो, इन छापों में यहाँ पर जो ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें, लोकायुक्त ने जिस पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर छापा मारा था, अब मेंडोरा के जंगल के आसपास जो कार मिली थी, अब इस कार के भीतर क्या क्या मिला? 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश इसी कार के भीतर मिले और ये कार लावारिस हालत में वहां पर पड़ी हुई थी। और अब सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि ये कार सौरभ शर्मा की ही है, पूर्व आरक्षक है, 12 साल की केवल परिवहन विभाग में नौकरी करी और फिर वीआरएस लेकर रिटायर हो गए। और अकूत संपत्ति कैसे बनी है उनकी, 4 लग्जरी कार, एक कार मॉडिफाइड कर उसे जिम की शक्ल को दिया गया, लेकिन वहां पर केवल कारपेट बिछे हुए थे और 82 लाख रुपए कैश उस गाड़ी से मिले थे। अब ये जो आप इनोवा क्रिस्टा देख पा रहे हैं, इसके भीतर 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग ने कार्रवाई यहां पर की है। भोपाल के मेंडोरा के जंगल के आसपास लावारिस हालत में कार मिली है और बताई जा रही है, सूचना ये मिल रही है कि ये कार भी सौरभ शर्मा की ही है। सौरभ के बिजनेस पार्टनर चेतन गौर। क्योंकि आपको पूरा मामला अगर सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो सबसे पहले लोकायुक्त की टीम तड़के सुबह वहां पर पहुंची और दबिश दी गई और इस खबर को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर जो हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हरप्रीत, क्या कोई पुष्टि हो पाई है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से लगातार ये दावा किया जा रहा है, लेकिन दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। क्या अपडेट है इस मामले में और जरा दर्शकों से साझा करें। देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए कार्रवाई की, लोकायुक्त और आईटी की जो कार्रवाई है, अब इसमें जो लोग इसकी जद में आए हैं, समझा जा सकता है कि उन्होंने ही जो यहाँ पर उनके घर में सोना या फिर जो कैश रखा था उसे ही ठिकाने लगाने की कोशिश की है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोकायुक्त की कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर में हुई है, उसके दोस्त
की जो गाड़ी है वो यहाँ पर मिली है। और नित्य यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये चेतन गौर की बताई जा रही है। चेतन गौर वही शख्स है जो सौरभ शर्मा का दोस्त है और ये कहा जा रहा है कि ये जो गाड़ी है ये उसकी है। अभी हम आपको अपने दर्शकों को यहाँ पर वो तस्वीरें दिखाएंगे। देखा जा सकता है कि जो गाड़ी यहाँ पर है इसमें आगे नंबर प्लेट की अगर बात की जाए तो नंबर प्लेट यहाँ पर ये गाड़ी है। इसी गाड़ी से यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीबन 52 किलो सोना और करीबन 10 करोड़ जो कैश है वो यहाँ पर बरामद हुआ है। देखा जा सकता है कि ये गाड़ी है। इसी गाड़ी को कल जो इलाका मेंडोरा है, मेंडोरा के इस एक फार्म हाउस में ये गाड़ी लावारिस हालत में यहाँ पर खड़ी थी। कौन है ये, किसकी गाड़ी है, इसके बारे में अब यहाँ पर आयकर विभाग जानकारी निकाल रहा है। गाड़ी की जो खास बात है वो देखी जा सकती है कि फिलहाल ये यहाँ पर जो नंबर प्लेट है ये यहाँ से इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की यहाँ पर जो पहचान है, एक जो टैग है वो यहाँ पर लगा हुआ था, ये गाड़ी है अंदर से। और इसमें ये भी देखा जा सकता है कि अंदर एक कैप रखी हुई है और ये कैप भी पुलिस यूनिफॉर्म की नजर आ रही है। ये कैप भी यहाँ पर पुलिस यूनिफॉर्म की, ये कैप अंदर देखा जा सकता है कि ये कैप यहाँ पर पुलिस यूनिफॉर्म की ही नजर आ रही है। इसके साथ ही ये गाड़ी है और इसी गाड़ी में से बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो गोल्ड है वो बरामद हुआ था, जिसकी कीमत करीबन 40 से 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आईटी विभाग को सूचना कहीं ना कहीं इनपुट मिला था कि इस गाड़ी में करीबन बड़ी संख्या में गोल्ड और जो कैश है वो रखा गया है। और देखा जा सकता है गाड़ी यहाँ पर हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ये वही गाड़ी है जिसमें करीबन, जैसा कि हमने बताया, करीबन 52 किलो जो गोल्ड है वो और 10 करोड़ रुपए जो कैश है वो मिला है। फिलहाल आयकर विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी तस्वीर इस बात से साफ नहीं हो पाई है कि ये यहाँ पर गाड़ी कैसे खड़ी की गई, इसमें आखिर जो इतना गोल्ड और जो करोड़ों का कैश है वो कहाँ ले जाने की तैयारी थी। फिलहाल जैसे कि हमने बताया कि राजधानी भोपाल में अलग अलग जगहों पर 2 कार्रवाई, जिसमें एक आईटी की कार्रवाई है और एक लोकायुक्त की कार्रवाई है, 2 कार्रवाइयां चल रही हैं। और इन्हीं दोनों कार्रवाइयों से संबंधित बताया जा रहा है कि किसी शख्स ने जो इस कार्रवाई की जद में आए हैं उन्होंने इस गोल्ड और इस कहा जाए कि जो पैसे हैं उसे ठिकाने लगाने के लिए यहाँ खड़ा किया था, लेकिन उससे पहले ही आईटी विभाग के अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया। जी ठीक है अर्पित, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। पुलिस अधिकारी की भी प्रतिक्रिया इस पर आई है, सुने आप। थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मेंडोरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है वहाँ पर एक MP07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं, आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहाँ पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहाँ पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। तो बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें, पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त ने दबिश दी अल सुबह, और कई जगह से उनके 3 ठिकानों से करीब 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। इसके अलावा एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी सौरभ शर्मा के घर के बाहर, वहां से 82 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। और अब मेंडोला रोड के आसपास, मेंडोला के जंगल के आसपास एक कार मिली है जिसमें से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। सूचना ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये कार भी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के बिजनेस पार्टनर चेतन गौर की है। चूंकि
केवल परिवहन विभाग में 12 साल की नौकरी सौरभ शर्मा ने की, अकूत संपत्ति अर्जित की, वीआरएस लेकर रिटायर हो गए और रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। सवाल यह है कि केवल 12 साल की सरकारी नौकरी में, आरक्षक की नौकरी में इतनी संपत्ति आखिर मिली कहां से? कार से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ कैश जब्त किया गया। बीती रात एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी थी कि मेंडोरा से कुशालपुर रोड पर लावारिस कार खड़ी है, जिस पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा तो कार से 8 से 10 बड़े बैग नजर आए। यहां पर पुलिस ने इस कार के शीशे तोड़कर जब कार की तलाशी ली तो उन बैग में 52 किलो सोना और 9 करोड़ 86 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक ये कार आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर की है। पुलिस ने आयकर विभाग को मामला जांच के लिए अब सौंप दिया है। बता दें कि कल सुबह भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर लोकायुक्त ने दबिश दी थी। लोकायुक्त की छापेमार में कार्रवाई में सौरभ शर्मा के ठिकाने से कुल 3 करोड़ रुपए कैश मिला है, जिसमें 1 करोड़ 15 लाख घर से 1 करोड़ 70 आपको बता दें 1 करोड़ 70 हजार रुपए दफ्तर से बरामद हुआ है। तो वहीं घर के बाहर खड़ी कार से 82 लाख रुपए कैश मिले और इस लग्जरी कार को मॉडिफाइड कर जिम बनाया गया था, जिसके अंदर सिर्फ कारपेट बिछा है। ये गाड़ी गुजरात नंबर की है, जिस पर भोपाल बिगेस्ट फिटनेस लिखा हुआ है। सौरभ शर्मा के घर से छापे के दौरान सोने हीरे के 60 लाख के जेवर, 60 किलो चांदी की सिल्लियां, 2 करोड़ के घर की इन्वेंट्री और 4 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। तो देखिए घर से क्या क्या बरामद हुआ है ये आपको दिखा रहा है। पूर्व आरक्षक के घर पर क्या क्या मेरा 12 साल की ये जो नौकरी थी उसमें इतनी संपत्ति देखिए कहां से आ गई। लग्जरी कार, 4 महंगी कार जो है वो पूर्व आरक्षक के घर से बरामद की गई। साथ ही सोने और हीरे के 60 लाख के जेवर भी इनके घर से बरामद किए गए हैं। 60 किलो चांदी की सिल्लियां घर से बरामद की गई हैं। एक तरफ देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 52 किलो सोना ये भी बरामद हुआ। और देखिए मेंडोला के जंगल में क्या मिला ये भी आपको बता रहे हैं। कार में 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है और 52 किलो सोना भी मेंडोला के जंगल में जो कार मिली थी वहां से बरामद हुआ है और साथ ही 10 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ। ये जो लिस्ट है ये यही नहीं खत्म हो रही है, अलग अलग ठिकाने जो है वहां पर छापेमार कार्रवाई हुई है और मेंडोला के जंगल में जो लावारिस कार मिली थी उससे भी सोना और कैश बरामद किया गया है। 12 साल की नौकरी में इतना ज्यादा जो पैसा है वो बरामद होना वाकई हैरान करने वाला। थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मेंडोरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है वहाँ पर एक MP 07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहाँ पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहाँ पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिस पे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई।